नमस्ते एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तत्सम और तद्भव के टॉप 50 MCQ, एक्चुअली 50+ MCQ डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले UPPSC, RO, ARO, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी सारे फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आपके ऑप्शन है आदर्श, अधरक, आरसी या फिर आँच। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आरसी, राइट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम लोग थोड़ा तत्सम और तद्भव ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जो ऑप्शंस आए हैं उनका भी तत्सम और तद्भव डिस्कस कर ले। सबसे पहला है अधरक, जिसका तत्सम होता है आद्रक। ओके। नेक्स्ट है आँच, जिसका तत्सम शब्द होता है आर्ची। ओके। आरसी, जिसका तत्सम शब्द होता है आदर्श। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। आपके ऑप्शंस हैं सीख, हाथ, मीत या फिर शिक्षा। इसका करेक्ट आंसर है 4th वन, शिक्षा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का तत्सम रूप ज्ञात कीजिए। 8। इसके आपके ऑप्शंस हैं आगे, आठवां, अष्ट या फिर भ्रष्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3rd वन, यानी अष्ट। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधेरे का तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अंधकार, अंधेरा, अंधाधुन या फिर अंधा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अंधकार। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके। अगला क्वेश्चन है, सब शब्द है। सब जो शब्द है वो कैसा शब्द है? संकर शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज शब्द है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तद्भव शब्द। ओके। अब हम सभी कुछ परिभाषाएं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता। ओके। उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे कपास, कौड़ी, बाजरा, अंगोछा, जूता, लोटा, ठेस, ठर्रा, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी, लुगदी आदि। ओके। ये हमारे देशज शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं, यानी ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, हिंदी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओके। जैसे अग्नि, अमूल्य, अज्ञान, कर्पूर। ओके। बढ़ते हैं अगले तद्भव की ओर। फ्रेंड्स, तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू नहीं लिए जाते। ओके। वे सारे ही तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आग तद्भव हो गया, अग्नि तत्सम हो गया, राइट। अब हम बढ़ते हैं विदेशज की ओर। ऐसे विदेशी शब्द जो विदेश से आए हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वह विदेशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें विदेशी शब्द भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, डॉक्टर, किस्मत, किनारा, स्टेशन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीटक शब्द का तद्भव है। आपके ऑप्शंस हैं बालू, बीड़ी, बहीर, बैल। इसका करेक्ट आंसर है बीड़ी। ओके। ये आपका तद्भव शब्द है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं कपास, कार्य, क्षेत्र या फिर करपट। सो इसका करेक्ट आंसर है कपास। ओके, फर्स्ट वाला सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए विकल्पों में से रेलगाड़ी शब्द है। सो आपके ऑप्शंस हैं तत्सम, तद्भव, संकर या फिर देशज। सो जो रेलगाड़ी शब्द है ये आपका संकर शब्द है। ओके, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। संकर शब्द की परिभाषा अगर आप देखें तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनाए जाते हैं, बन जाते हैं। ओके, और जैसे कि रेलगाड़ी को ही देख लीजिए, इसमें रेल आपका इंग्लिश वर्ड है और गाड़ी आपका हिंदी वर्ड है। ओके, इन दोनों के मिलने से ये रेलगाड़ी शब्द का निर्माण हुआ है। सो करेक्ट आंसर है थर्ड, संकर। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए विकल्पों में ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं स्वश्रु, सम्श्र, स्वसुर या युक्त में से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है स्वसुर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10 नंबर है दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? नयन, नेत्र, आँख या फिर दृग। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आँख, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? सूर्य, ग्राम, अश्रु या फिर माथा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माथा। ओके, ये हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शंस हैं हस्त, होंठ, पक्षी, कर्ण। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है होंठ। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में कौन सा तत्सम है? आपके ऑप्शंस हैं महीना, संयोग, पड़ोसी या फिर कुटुंब। सो करेक्ट आंसर है कुटुंब। ओके, ये करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से शब्द तीक्ष्ण शब्द का तद्भव है। तो तीक्ष्ण का तद्भव है तांबा, तीखा, अर्क या फिर धुआं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीखा। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सा शब्द सही विकल्प नहीं है? कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द का सही विकल्प नहीं है? सो आपके ऑप्शंस हैं आम्र, वन, पंछी, कृत्यग्रह। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंछी। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव तत्सम का सही रूप नहीं है? नरसे, नासिका, लाख, लक्ष्य, कंगन, कंकन या फिर कर्ण, कान। सो इसका करेक्ट आंसर है नरसे, नासिका। ओके, इस क्वेश्चन में जो नासिका है ये तत्सम है और इसका तद्भव शब्द है नाक। ओके, नाक इसका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? आपके ऑप्शंस हैं चांद, झरना, झुंड, गात, गणपति, गाहक, छकड़ा, काजल, खेत, सहज, संयोग या समंदर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, ये सारे ही आपके तद्भव हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं पिया, पुष्प, पलंग या फिर सुआ। सो इसका करेक्ट आंसर है पुष्प। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से उल्हाना शब्द का तत्सम रूप क्या है? शिकवा, अवक्षेपण, शिकायत या फिर उपालम। सो उल्हाना शब्द का करेक्ट आंसर है,
मतलब करेक्ट तत्सम है उपालंब। ओके, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं कुष्ठ, अंधकार, उल्लास या फिर आलस। तद्भव शब्द का चयन आप लोग बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आलस। फोर्थ वन इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पेयर दिया गया है अनिष्ट और अनिष्ट का। इसका सही हमें ऑप्शन बताना है। ओके, जो इसका सही अर्थ हमें दिखाए। तो आपके ऑप्शंस हैं विराम पूजा, खान बनावट, बुरा निष्ठाहीन या फिर ढका हुआ और दोहराना। इसका करेक्ट आंसर है बुरा और निष्ठाहीन। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से जालक शब्द का तद्भव शब्द क्या है। आपके ऑप्शंस हैं चालक, झलक, झरोखा या फिर नालक। इसका करेक्ट आंसर है झरोखा। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं दीपक, धीरज, दूध या फिर दही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दीपक। ओके, फ्रेंड्स आप लोग दीपक का तद्भव लिख लीजिए। दीपक का तद्भव होता है दिया। ओके, दीपक एक तत्सम है, इसका तद्भव है दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा खोपड़ी शब्द का तत्सम है। आपके ऑप्शंस हैं खरपर, लवंग, लोक या फिर व्याघ्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है खरपर। खरपर माने होता है खोपड़ी। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं कोष्टक, चक्र, गमन, क्षत्रिय, ये सारे तत्सम हैं। या फिर फागुन, बादल, मछली, लवंग, ये सारे तत्सम हैं। थर्ड ऑप्शन है गाहक, चमड़ा, कोयल, कपूत। और फोर लास्ट ऑप्शन है सावन, कंगन, सतसई, किवाड़। इस क्वेश्चन को करेक्ट करना बहुत इजी होता है। अगर इनमें से किसी एक का भी आपको पता होता है तो आप सही आंसर पता कर लेंगे। ओके, फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि करपट शब्द का तद्भव रूप क्या है। कारपेट, कपड़ा, कपट या फिर कपूर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कपड़ा, यानी सेकंड वन। ओके, अगला सवाल है। फ्रेंड्स अब हम सभी वीडियो के 27 नंबर क्वेश्चन चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 27 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है। मतलब कौन सा पेयर सही है जो करेक्ट तत्सम तद्भव है। आपके ऑप्शंस हैं सक्तु सत्य, घोटक घोड़ा, पर्यक पलंग या फिर खरपर खोपड़ी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। सत्य का जो तद्भव है वो होता है सच। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शंस हैं अनाड़ी, अनार्य, अमी, अमृत, अपना, आत्म, अदरक या फिर आद्रक। इन सभी में से कौन सा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड। अपना का जो तत्सम रूप होता है वो होता है आत्मनाह। ओके, आत्मनाह। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं आलस, कुष्ठ, अंधकार और उल्लास। ओके, करेक्ट आंसर है इसमें आपका आलस। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं स्वर्ग, खग, नरक, पाहुमी। इसका करेक्ट आंसर है पाहुमी जो है ये आपका तत्सम नहीं है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं दाहिना, खेत, आज्ञा या फिर किसान। करेक्ट आंसर है आज्ञा। ओके, थर्ड इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है कि दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़ या फिर फागुन। सो इसका करेक्ट आंसर है चैत। ओके, करेक्ट आंसर है इसका चैत्र होता है, राइट। अगला सवाल है कि सांकल शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है संध्या, श्रृंखला, जंजीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सांकल शब्द का जो करेक्ट आंसर है वो है श्रृंखला। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपके ऑप्शन है सुमन, प्रसून, पुहुप या फिर पुष्प। सो करेक्ट आंसर है प्रसून। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मना शब्द का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अजन्मा, अनमना, अमना या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है अनमना। ओके, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शंस हैं योगी, जीभ, जीर्ण या फिर यौवन। सो इसका करेक्ट आंसर है जीभ। ओके, जीभ शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है जिह्वा। आगम शब्द का तत्सम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं अनेकांत, आगंतुक, अगम्य या फिर अक्षत। सो इसका करेक्ट आंसर है अगम्य, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं चांद, छत, चक्र या फिर छेद। सो करेक्ट आंसर है चक्र। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है चकवा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? चक्रवाक, चक्रवात, चक्षु या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है चक्रवाक। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारे बाकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? आपके ऑप्शंस हैं पद, परण, पात या फिर पाँच। सो इसका करेक्ट आंसर है पात। ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ज्येष्ठ, जेठ, बड़ा या ज्येष्ठ। सो इसका करेक्ट आंसर है जेठ। ओके, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधिया शब्द का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शंस हैं बांध, बांझ, बंध या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर है बांझ। ओके, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों में कौन सा तद्भव है? आपके ऑप्शंस हैं निडर, नृत्य, निष्ठुर या फिर नाथ। सो जो इनमें तद्भव है वो है नाथ। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे तत्सम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत वाला छांटना है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं बेर, बद्री, बाजा, वाद्य, वाक, वत्स या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है वाक, वात्स। ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 नंबर दातुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ब्रश, दंत धावन, दंत या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला दंत धावन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 46 की ओर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शंस हैं चूर्ण, 14, चैत्र या फिर चतुर्थ। सो इसमें आपको तद्भव पूछा है। सो इसका करेक्ट आंसर है 14। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द ससुराल शब्द का तत्सम रूप है?
आपके ऑप्शंस हैं सासुरो, पीहर, ससुराल या फिर ससुराल्य। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन। ओके, बढ़ते हैं। अब 48 है, संस्कृत तत्सम शब्द किसे कहते हैं। सो आपके ऑप्शंस हैं संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द ससुराल शब्द का तत्सम रूप है। ये क्वेश्चन ऊपर हो चुका है। सो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वन, ससुराल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम युग्म में कौन सा युग्म गलत है। आपके ऑप्शंस हैं बनिया वणिक, बत्ती वर्तिका, बहू का वधू या पौत्र का पौत्री। सो करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, पौत्र का पौत्री। ये आपका विलोम है। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द अटारी शब्द का तत्सम रूप है। अटरिया, तालिका, अट्टालिका या फिर ऊंचाई। सो इसका करेक्ट आंसर है अट्टालिका। ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है। ऑप्शंस हैं दही दधी, नज़र आँख, श्रृंगार का सिंगार, उष्ट्र का ऊँट। सो इसका करेक्ट आंसर है नज़र का आँख। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, अहीर शब्द का तत्सम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं अमीर, अणु, अधीर या फिर आमीर। सो इसका करेक्ट आंसर है आमीर। ओके, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा शब्द चूर्ण शब्द का तत्सम रूप है। आपके ऑप्शंस हैं चर्म, चौर, चूर्ण या फिर चूर्ण। सो इसका करेक्ट आंसर है चूर्ण, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 है, पूस और रात का तत्सम रूप क्रमशः क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं पूर्ण रात्रि, पौष रात्रि, पुण्य रात्रि या फिर पौष रात्रि। सो पूस और रात का तत्सम होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, कीट शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं कीचड़, कीड़ा, किलकारी, कीचन। सो करेक्ट आंसर है कीड़ा। ओके, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शलाका शब्द का तद्भव शब्द क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सलाई, सांवला, सांप या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, सलाई इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपके ऑप्शंस हैं पच्छ, पतन, पक्षी या फिर पत्ता। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा पत्ता। ओके, इसका जो तत्सम होता है वो होता है पर्ण। राइट, सो बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ओके, पत्ता पत्र, नींबू निम्बक, पानीय दूध या फिर पंछी पंछी। सो करेक्ट आंसर है पानीय। ओके, पानी का पानी होता है और दूध का दुग्ध होता है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो फ्रेंड्स ये थे हमारे तत्सम तद्भव के टॉप 60 क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने आते थे। ओके।